इतनी खतरनाक है। अजी मैंने तो अल्लाह का काम किया है जी। अजी मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो बड़ा भगत आदमी हूँ। मैं तो बड़ा कभी भी गलत काम कोई करता ही नहीं हूँ। हत्या जैसा मर्डर का काम कर रहा है, गरीब आदमी को मार रहा है और कह रहा है मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत सही आदमी। हद है, सोच की हद। ये है मनुष्य। तो क्या उस आदमी से आप लड़ोगे नहीं? वो तो बड़े प्यार से आएगा, तुम्हारा गला काट देगा। तुम काफिर हो, कौन हो? जो हिंदू हो, भगवाधारी हो, मारो इसको। कौन हो? आरएसएस का? अरे मारो इसको, ये तो राक्षस है। ये कौन है? ये ऋषि मुनि संत है। अरे मारो इसको, ये तो ऋषि मुनि संत बन रहा है, ये तो अल्लाह को मानने वाला नहीं है, मारो। ऐसी हालत हो जाएगी आपकी। और आप उससे कहोगे जी मैं तो लड़ूंगा नहीं, भाई वो तो लड़ेगा। आई टाइम में यही होने वाला गुरुजी। आई टाइम में क्या अभी हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो तो लड़ेगा भाई, आप मान। पर गुरुजी अकेला अर्जुन क्या करेगा, आप ये बताओ। भाई आपको शक्तिशाली तो हमने बनना पड़ेगा, अर्जुन की बात नहीं है। जितने भी हिंदू है उसको संगठित योजना बनानी पड़ेगी। जैसे वो दुश्मन है, चोर डाकू संगठित है, और 5 आदमी आकर पूरी हिमालय पराइड को लूट जाए, गोली चला के, बम चला के, और सब दे दो अपना जो ले रहा, नहीं तो मारेंगे। तो सबका फर्ज बनता है तुम उसको मारो। आओ सारे इकट्ठे होकर आ जाए, तुझे ही देखेंगे। मारो उसको। कितने मरेंगे? फेंक के भी मार डालो। नहीं, कितने मरेंगे? 10 मरेंगे, 20? मतलब वो 10-20 ये तो मर होता ही जाओगे, है, ये उनको तो तो मार डालोगे। आगे से 5 तो नहीं आएंगे। बोला वहां तो भैया मरने मारने की बात है, वहां नहीं जाना, वहां तो बदला मिलता, लाने नहीं देते। अब जैसे अब उसको पता लग गया अमेरिका पाकिस्तान को, बोला अभी कोई आतंकवादी वारदात की तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और तुमको तहस नहस कर देंगे, भीतर तक मारे। अब उसकी हिम्मत नहीं होगी मारने की, क्योंकि पता चल गया पलटवार हो रहा है। वहां तो कांग्रेस के टाइम में नहीं होता था। आज ही कोई बात नहीं करेंगे, हमारा ही दोस्त था, वहां अपनी गलती मानी जाए। फौरन वार्ता हो जाती थी। अब की बार नाकटी में दम कर रखा है, अभी तो और पसीने लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं मोदी, देख लेना। ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे कोई सांप को कुचला जाना चाहिए ना, अब उसको पाकिस्तान को कुचला जा रहा है। उसके फन पे पैर रख के उसको कुचला जा रहा है और पूरी तरह उसको कुचल दिया जाए, तब बात बनेगी। और ये बड़ी चालाकी से किया जा रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व है, ऐसे नहीं होता। संसार बड़ा खतरनाक है। ये खाली आसन भी कर लो ना, ये जब से मैंने 2-3 काम किए, देखो पहले तो पेट के मैंने जो आसन किए मंडूकासन, फिर मैंने कपालभाति बाह्य अग्निसार वो किए, फिर मैंने इसको केचवा आसन जोड़ के, फिर मैंने इसमें 6 पैक का जोड़ा, फिर मैंने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी दबाना जोड़ा। तब आज पेट ऐसा हो गया कि मजाल है कि युवा भी मेरे सामने फेल, ऐसा पेट जबरदस्त। मैं हैरान रह गया कि इस उम्र में ऐसा हो सकता है। जब मुझे पता चला तो आदमी सदा युवा रह सकता है। और उसमें गुरुजी इस हिसाब से आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी, जबरदस्त। और इस उम्र में आके पेट ही जवाब दे देते। सबसे बड़ा पेट, सबसे पहले पेट। भोजन ने दिया तो बाकी भी शरीर जवाब दे देगा। बाकी पूरा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा। यदि आपका पेट खराब है तो हाथ पैर आंख नाक कान सब कुपोषित हो जाएंगे और सब मर जाएंगे। बाकी को भोजन में कौन देता है? पेट हो गया बुढ़ापे में खराब। अब बाकी देख के मरेंगे, यार भोजन कब आएगा? बोला वो देने वाला तो मरा पड़ा है, पहले वो तुम्हें देगा क्या? भाई अपने पास पैसा ही नहीं है। देने वाला वो तो मरा पड़ा है, इसलिए आप बूढ़े होकर मर जाते हो। आपको पता ही नहीं लगता बूढ़े क्यों हुए, मरे क्यों। बहुत लोग बोलते हैं मतलब हजम नहीं होता, गैस बनती है। अरे ये बेवकूफ लोग हैं, अब मान ही नहीं रहे, मैं कैसे बताएं। लेकिन तुम यहाँ कुछ आ रहे, तुम तो मानो, तुम तो करो इस कार्य को। ये जो कार्य है ना, जैसे आज पेट का ही मान के लेके चलो, दोबारा करते हैं। आप पेट के 4-5 करो स्पेशल, बाकी छोड़ो। जो कष्ट होता है वो होगा, वो सारी सहन करें। यदि आप ये चाहते हैं कि हम असत हो जाएं, हम सारी जो ये चीज़ें जो हम अपने जीवन में देखना नहीं चाहते, उन सब से ऊपर उठ जाएं, उनसे मुक्त हो जाएं, उनको अपनी अंडरस्टैंड। मैंने कहा एक बार दीप सदा जलता रहे, उसे डालना पड़ता है।
दूसरी तरह अकर्म चित्त होता है। मैं अकर्म हो गया हूँ, तो आप अकर्म तो होते नहीं हैं, लेकिन वो निष्काम कर्म की स्थिति में अकर्म स्थिति आएगी। और फिर कर्म को जानना, कर्म करना। कर्म क्या है? कर्म तो तीसरी स्थिति में जान लो, हमारी मजबूरी है, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। फिर कर्म को अकर्म रूप में लेके जाओ, अकर्म के रूप में करो। विकर्म का मतलब होता है कि जो नहीं करने योग्य है वो छोड़ना। मोटा मोटा सा अर्थ समझ लो कि अनासक्त होकर कर्म करें, आसक्ति होते ही गड़बड़ हो जाएगी। प्रकृति जो बाहर कर रही है ना, ऐसे ही कर्म आप भी करो। और उसमें संकल्पहीन कर्म हो रहे हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित होकर कर्म कर रहे हैं। भगवान भी तो कर्म कर रहे हैं ना, वहाँ क्लेश है और उसके जो कर्म का आशय नहीं बन रहा है। और वो जितने भी कर्म कर रहे हैं केवल भला अपनी, यहाँ जो सेवा के लिए कर्म होते हैं ना, अपनी सामर्थ्य सेवा में लगाओ, ज्ञान से अपनी मुक्ति करो, ये भी तो कर्म है। ज्ञान से कर्म कैसे करेंगे? अपने लिए होंगे, और ज्ञान अपने लिए कराता है। और जो सेवा होती है वो संसार की होती है, वो भी कर्म है। और ऐसे ही आप प्रेम करोगे, जैसे भगवान से हम प्रेम करते हैं, तो तीन स्थितियाँ आती हैं आपकी मुख्यतः अपने लिए ज्ञान। तीन भागों में कर्म को बांट लो। अपने लिए कर्म में नहीं आती, तो अभी क्या पहले तो बना होंगे, अगर आप इस शरीर स्वयं मान के कर्म करें तो गड़बड़ हो जाएगी। शरीर को अपना स्वरूप मान के, अपने स्वरूप को आत्मा मानो, आत्मा का उद्धार करोगे, ये शरीर अपने आप सारे ठीक काम करेगा। या फिर शुरू में होते हैं सुधार के लिए कर्म होते हैं, पहले अपने सुधार के लिए करो और फिर संसार की सेवा के लिए कर्म हो जाएंगे। उसको लोक संग्रह हेतु कर्म बोलते हैं। तो लोक संग्रह यानी मुझे संसार को बनाए रखना है। लोक संग्रह का मतलब क्या है? कि मुझे संसार में ना जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, 5 तत्वों को बनाए रखना है। 5 तत्वों से इस शरीर को बनाए रखना है। वहाँ 5 तत्वों का भोग करना है और वहाँ 5 तत्वों का उत्पादन करना है। बस कर्म की यही परिभाषा है। यहाँ सत्ता, सम्मान, संपत्ति, विषय सुख के लिए कर्म करते रहते हैं, वो सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब ये है पहले अपने शरीर को भी तो बचाना है। काम का मतलब ये है कि परम को पाने के लिए कर्म करो। परम क्या है? परम शांति, चिर शांति के लिए कर्म करो। ये मुझे हमेशा शांत रहना। शांत कब रहोगे? जब सबका धन्यवाद करोगे, धन्यवाद का कर्म करें। फिर आता है कर्म की परिभाषा में कि यदि सब आप कर रहे हैं और उसमें आप ये 4 बातें जो बताता हूँ, सबका धन्यवाद करो और सुख दुख से अप्रभावित होकर कर्म करो। अगर आप सुख से कहीं भी प्रभावित हो गए तो इसका मतलब फल की इच्छा आ गई। तो फल की इच्छा के बिना कर्म करो, फिर ये बात आ जाएगी। इसकी व्याख्या होती रहेगी, क्योंकि मन, वाणी, शरीर से रोज हजारों कर्म होते हैं। फिर कहेगा जी ये कर्म किया मैंने, क्या ये सकाम हुआ या निष्काम हुआ? ये भेद करना मुश्किल होगा। तो ये भेद करना बड़ा आसान है, केवल एक वाक्य में करते हुए कर्म करो, अनासक्त हो। तो ये व्याख्या कभी समाप्त नहीं होगी। पूरी किताबें भरते चले जाओ, क्योंकि हर आदमी की स्थिति अलग है और वो भरता चला जाता है। 14-15 पेज इन्होंने लिखा उसमें। हाँ, लिखते रहो, कितना ही लिखते। जब मैं पहुंचा उसको पढ़ते तो सकाम, निष्काम और अकाम है। अकाम को उन्होंने वो सिर्फ परिभाषा दी। अब वो दोनों की, सकाम और इसका मेल वो जनरेट करता है। सकाम को जब आप समझ नहीं पाते हो, वो गड़बड़ हो गया आपसे दूसरा। तो वो सबका अपना अपना समझाने का तरीका है। सकाम भी है, मतलब अभी मुझे फल का उद्देश्य तो है, कुछ तो मुझे चाहिए, सांस तो मुझे चाहिए, जल तो मुझे चाहिए, ये काम हो गया। और मुझे फल की इच्छा है, मुझे पानी पीना, प्यास लगी। जैसे आप घर परिवार के लिए काम करते हैं, तो आप काम करते चाहिए, मेरा बच्चा बात नहीं मान रही है, तो आपके अंदर गुस्सा आ गया, तो तमस प्रवृत्ति की जिस तमस से फल की इच्छा होगी, तमस चली गई आपको। क्योंकि सेवा भाव हट जाता है। काम करके शांति तो रखा नहीं दिमाग में, मेरा ये धर्म है करके शांति तो रखा नहीं। बेटे को डांटने लगे, वाइफ को डांटने लगे, झगड़ने लगे, तो गड़बड़ हो गई। तो क्यों डांटते हैं? वो डांटने का एक ही कारण है, हम संसार पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, मेरे अनुसार चले। हम ये चाहते हैं कि मैं कहूँ जैसे करे। वो अधिकार है, अधिकार त्यागना होता है। मेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं, मैंने सेवा करनी है बस। और सुख दुख से प्रभावित नहीं होना। ऐसे लिख दिया अगर आप, और सबका धन्यवाद करना। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, जो सतोगुण वाले हैं वो ऊर्ध्व हो जाते हैं। तो ऊर्ध्व जाते हैं तो उनके ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमस प्रवृत्ति के लोग हैं वो नीचे क्या जाते हैं, वो कीट जोनी बनते हैं। क्योंकि वो भी कीट में, अब ये तो सब ये योनियों के चक्कर को भी ज्यादा महत्व मत दो। व्याख्या पढ़ के ही ना इतना ये महत्व इस बात को दो कि सतोगुण रजोगुण बीमारी का मुख्य कारण है। रजोगुण में रहोगे तो बीमार नहीं हो।
थोड़ा सा अर्थ लगाओ, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। रजोगुण तमोगुण सतोगुण भाव से हमारा शरीर निर्माण हुआ है। आधुनिक बहुत जगह देखा सागर से उन्होंने पार है। अर्जुन को भी कह दिया, इतने बड़े महात्मा को, कि तुम ये जो मौसम की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को सहने लायक बन जाओ तो तुम एक जगह पर पहुंच जाओ। अब अर्जुन जैसा आदमी मौसम की प्रवृत्ति कंट्रोल में रखे हुए उनको भी कह रहे हैं वो वास्तव अर्जुन में जैसा गहरा वैसा कर्म। कुछ नहीं है। हाँ, वरना- सब अर्जुन है जो जिज्ञासु है। ये सबके लिए बात है, कोई उसे एक अर्जुन के लिए नहीं है। ना ना वो हम ये सोचते हैं कि अर्जुन जैसे व्यक्ति को ऐसी बात समझाई जा रही है। अर्जुन को नहीं सोचते था, वो किताब देखो, हम उस वेद जगह व्यास को ने कहीं लिखी नहीं है, वेद व्यास ने गीता लिखी है, पूरे जनमानस के शोक मोह से ग्रस्त मानव के लिए लिखी है, अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन को तो माध्यम समाज का बना लिया, वो हमारे लिए ही है, जो जिज्ञासु जो जानना चाहते इसके। मैं थोड़ा सा यहीं पर और किसी के लिए। मतलब नहीं क्या मैंने कहा ये तो बड़ा- उसमें पढ़ा 12-13 पेज में लिख दिया उसने। तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, 12-13 क्या, आप सारे पढ़ते रहो ऐसे, वो खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, वो खत्म नहीं होगी। थोड़ा ये करो चक्की आसन, इस शरीर को बचाओ। प्रकृति नियमों के अंदर बताया है तुम सबको कि आपको 3 वस्तु चाहिए, उसके लिए प्रयास करो, ये काम हो गया। आपको ज्ञान शुद्ध करना है तो ज्ञान शुद्ध और अशुद्ध होता है, तो उसके लिए प्रयास करें। ये जो वस्तु, ये शरीर भी वस्तु है, इसको बचाएं। मकान भी वस्तु है, परिवार भी वस्तु है, रोटी कपड़ा मकान भी वस्तु है, ये सब वस्तु हैं, क्योंकि ये सब जड़ है। तो इनको बनाए रखना है, इसको, ये संसार को बनाए रखने का प्रयास करना है, तो इस काम हो जाएगा। अपने लिए ज्ञान हो जाएगा जो आपको मुक्त करेगा, और उसके लिए जो भाव सागर पार होना है तो उसके लिए आपको भाव शुद्धि करना पड़ेगा। तो भाव, बिना भाव के ये शरीर चलेगा नहीं, भाव तो कोई ना कोई तो आएगा। तो कौन सा भाव आना चाहिए? सेवा भाव संसार के लिए, प्रेम भाव भगवान के लिए, और ज्ञान भाव अपने लिए। गुरु जी परिवार के लिए, परिवार के लिए सेवा भाव, आप परिवार सेवा भाव से चलाइए ना। आप किसी से निराश होकर करें, निराश, कोई आशा नहीं मुझे इनसे कुछ चाहिए, तब घर चलेगा। आप आशा करोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। वो इतनी आशा पे खरा ही नहीं उतरेंगे, तुम कहोगे यार मैंने इतनी मेहनत करी, तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो मरा जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तू उल्टा चल रहा है, तो हो गया झगड़ा, शुरुआत हो जाएगी। आपने सेवा से नहीं किया, फल की इच्छा से किया, तो फल की इच्छा से नहीं, सेवा भाव से संसार की सेवा करो, और ज्ञान भाव से अपने को सिद्ध करो। प्रत्यय भाव बोलते हैं उसको, प्रत्यय माने ज्ञान, प्रत्यय भाव, उससे करो, अपना अपनी मुक्ति हो जाएगी। और भगवान जैसे बनना है तो आत्मा का उद्धार हो पानी जाएगा। निकल रहा है, ऐसे 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 यूं ही पानी। ऐसे करो। इतनी बातें पूछने बताने पर भी यहाँ कई साल हो गए, क्या पूर्ति होती है? फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है, अगली कोई समस्या आती है, फिर ये बात कल पूछे। अब ये इतना पढ़ के आए हैं, कहीं ना कहीं अटके हैं ये। फिर भी अटके पड़े हैं। इतना पढ़ रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ा हुआ है इन्होंने ज्ञान। आगे बढ़े। ज्यादा भी नुकसान करता है। ज्यादा मेडिसिन। गुरु जी वही तो कह रहे थे कि मतलब तुम ज्यादा एक एक शब्द को ढूंढते फिरो तो पूरी किताब है, फिर भी चल कर जंगल में भटक जाओगे। बोला इस शब्द का बताओ, उसका बताओ, उसका बताओ, बोले जाओ। और अर्जुन कोई वो स्थिति नहीं है, अर्जुन हम सब हैं। जो जानना चाहता है आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, वो सब अर्जुन है। जो मैं 12 पर मैं ये बताता हूँ, मुख्य से कुछ तो जानने का प्रयास उसको करो। तो 12-15 शरीर दिन क्या तो है, हो गए, मन तुम्हारे क्या है, घर बुद्धि वाला क्या है, बताते इसकी वही इंद्रियां क्या है, इनके विषय क्या है, तो फिर तुम्हारे इनके बीच फल क्यों नहीं दोष मना? क्या है, पुनर्जन्म क्या है, भाई ये अपवर्ग क्या है, प्रत्यय भाव क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये जानने का प्रयास तो करो। जो इनको जानने का प्रयास करता है, वैसे वो तो सब मनाई है अर्जुन है। तुम्हारे मतलब बहुत लोगों ने मनाई तो है। ऐसे ऐसे अर्जुन ढूंढोगे तो बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, क्लब फिर क्लब अर्जुन में की नहीं करी, पहचान बाकी वैसे तो शोक सब मोह जगह बता बहुत दिया, करी है। शोक हाँ, मेरे में पास जो आते हैं ना घिरा हुआ मैसेज। है, और उससे बाहर निकलना चाहता है तो अर्जुन है। और कोई कहता मुझे तो शोक मोह में यही ठीक लग रहा है, उसके लिए वो गीता नहीं।
क्यों? ठीक है। बना ले अपना खाना पीना बना ले। मत कमेंट ना फिर मनाना क्या मनाना तो हमारे भी नहीं है, अभी मौज मस्ती के लिए। अब इसी में मैंने बना लिया अपने पेट को। इतने मैंने उपाय किए हैं ये शक्तिशाली लीवर के लिए। मैं खुद ही आश्चर्य में हूँ, मजबूत और बुढ़ापा नहीं, और जवान और जवान और जवान और जवान ऐसे होता जा रहा हूँ। कुछ ही नहीं फर्क पड़ रहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, नहीं ऊपर जा। सोच के देखो। गुरु जी आप ये योग करते हो इसलिए आप कहते ऐसा क्यों नहीं? कुछ खाए मैं ठीक गलत नहीं बस पिज्जा बर्गर तो नहीं। जब ये बाहर की चाउमीन तली हुई चीजें जो घर में सब लोग खा रहे हैं फिर आपके लिए मैं तो चाय पी लेता हूँ, खाली चाय लिया, बोला जी खाली चाय से गैस हो जाएगी, मगर मुझे नहीं होगी, तुम्हें होगी। मैं फिर आते आते तो है नहीं, क्या करो क्या नहीं करो। मैं 4 केले खाए भाई हो गए।